ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 4 जनवरी 2022 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इसको स्टार्ट करें। इससे पहले आपके दो प्रश्न पूछते हैं का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, जो कि आप लगातार हमसे पूछते हैं। और पूछने का जो माध्यम होता है वो या तो यूट्यूब का ये जो कमेंट वो सेक्शन होता है, इसमें आप पूछते हैं, या तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9818318303 जो नीचे डिस्प्ले में दिख रहा है इस पे आप भेजते हैं। तो कल 4 जनवरी कैसा बीतेगा और चंद्रमा की स्थिति कहाँ पर रहेगी, ये सब चीज़ें हम सब जानेंगे। और किस नक्षत्र में कैसा परिणाम मिलेगा, संक्षेप में लगभग एक एक मिनट में सारे राशिफल को हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया, कुंडली में केमद्रुम दोष कब बनता है। देखिए, केमद्रुम दोष जो होता है कुंडली में कब बनता है इसको जरा समझिएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां पर उपस्थित हो उसके एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह ना हो तो उस कंडीशन में केमद्रुम दोष का निर्माण होता है। ये दोष है। इस प्रकार का अगर दोष बनता है तो इंसान की मानसिक स्थिति बहुत जल्दी डिप्रेशन में इंसान पहुंच जाता है, उसको एंजाइटी ज़्यादा रहती है और साथ में मानसिक विकार बहुत शीघ्र आ जाते हैं। निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है और पॉजिटिव थिंकिंग कम होती है। पूरी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढते ढूंढते आदमी थक जाता है। नेम फेम कमा तो लेता है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं रहता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कर्क लगन में मारक ग्रह कौन से होते हैं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर मैं कई बार दे चुका हूँ। देखिए, कर्क लगन में मारक ग्रह क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई ऐसा ग्रह जो आपके लगन का एंटी हो उसको मारक कहते हैं। ये सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा। कुंडली का दूसरा घर, सातवां घर, आठवां घर, 12वां घर, ये प्रबल मारक ग्रह घर बनते हैं। इसके अलावा आंशिक मारक में त्रिक स्थान में अगर देखा जाए तो तृतीय, छठवां और एकादश स्थान आंशिक मारक का भी काम करते हैं। तो कर्क लगन की कुंडली में एक तो शनि ग्रह जो होता है वो आपको मारक की संज्ञा है यहाँ पर और अति मारक का काम करता है। और अगर आप चार्ट में देखिएगा जहाँ पर कर्क लगन है तो उसमें शनि ग्रह दोनों ही बुरे ग्रह इसको मिले हुए हैं, तो शनि ग्रह अति मारक का काम करता है। बाकी अगर मारक को अगर आप देखते हैं, मारक ग्रहों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसमें 12वां घर और जो तीसरा घर है दोनों के मालिक बुध बनते हैं, इसलिए बुध भी यहाँ पर मारक के तरीके से काम करते हैं। लेकिन कोई ग्रह कितना परसेंट मारकत्व देगा ये षडबल के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। कल का पंचांग देखते हैं। कल का जो चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी, एक तो शुक्ल पक्ष द्वितीया रहेगी और ये तृतीया कल शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। चंद्रमा का जो गोचर चल रहा है वर्तमान में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो रहा है और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो जाएगा सुबह लगभग 11 बजे के आसपास। तो 11 बजे से पहले कुछ और फल मिलेगा, 11 बजे के बाद का कुछ और फल मिलेगा। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है, इसमें जब चंद्रमा रहेंगे तो कैसा परिणाम देंगे और उसके बाद जब चंद्रमा खुद के नक्षत्र में जाएंगे तो कैसा परिणाम देंगे, जानते हैं मेष से मीन लगन वाले जातकों का ये कैसा बीतेगा कल का दिन। अगर आप देखिएगा चार्ट में, आप कल के दिन चंद्रमा मेष लगन में लगन से दशम स्थान पर रहेंगे। शनि और बुध के साथ इसकी युति होगी। कल का दिन आपके लिए थोड़ा मेहनत करने वाला होगा, थोड़ा थकावट आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होंगे। शेयर सट्टा में भी आपको लाभ मिलने की संभावना कल के दिन में दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। भाग्य कल पूरा आपका साथ देगा। वृषभ लगन की बात करते हैं तो वृषभ लगन में चंद्रमा की जो पोजीशन है वो आपके लगन से भाग्य स्थान पर जा रहा है, नवम स्थान पर जा रहा है। तो कल का दिन भाग्य से परिपूर्ण रहेगा, लेकिन शरीर में आलस्यता भी ज़्यादा रहेगी और थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम से भी आप पीड़ित रहेंगे। वैवाहिक जीवन में वैसे ही तनातनी अभी भी चलती रहेगी। छोटे भाई बहन और मित्रों से आपको लाभ की संभावना कल के दिन में रहेगी।
कार्यस्थल पर किसी प्रकार के विवाद होने की संभावना भी कल मैं देख पा रहा हूँ। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल के दिन चंद्रमा लगन से अष्टम में रहेंगे। अष्टम का जो चंद्रमा रहेगा वो बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं देगा, और यहाँ पर आपको धन से संबंधित कुछ परेशानी, गले में इन्फेक्शन का देना, और साथ में आपके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद भी हो जाना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहने वाले हैं और आपका आत्मबल भी कल बढ़ेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान होने की कल संभावना ज़्यादा दिख रही है। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा सप्तम में रहेंगे। सप्तम का चंद्रमा निश्चित रूप से आपको आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध मधुर होंगे, प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे, और साथ में मानसिक तनाव कम होंगे। किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से मन में प्रसन्नता रहेगी और मित्र रिश्तेदार आपके कार्यों की सराहना करेंगे। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा लगन से छठवें घर में रहेंगे। अकस्मात हाइपर एसिडिटी का बढ़ जाना, अकस्मात पैर में चोट लगने की शिकायत होना, गुप्त शत्रु का हावी होना और मानसिक विकार उत्पन्न होना कल के दिन आप चेक कर पाएंगे। इसके अलावा कल के दिन आपको पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, और साथ में आप पूरा कोशिश कीजिए कल मित्र रिश्तेदारों से कोई सलाह लेकर ही कार्य करें। अगर आपको कल कोई कार्य करना हो तो बहुत सोच समझ कर ही उसको साइन कीजिए, अदरवाइज कल के दिन उसको आप टाल दीजिए। दूर संचार माध्यमों से भी आप लाभान्वित होते हुए दिख रहे हैं। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में स्थिति बहुत बढ़िया इस समय नहीं बनी हुई है, लेकिन कार्य व्यवसाय के लिए उतना ही संघर्ष के बाद विजयी आप होंगे, अर्थात कार्य आपका जो होगा संघर्षों के बाद बन जाएगा। आय के साधन प्रबल हो जाएंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से मतभेद होना, छोटे भाई बहनों की तबीयत खराब होना, ऐसा कल चार्ट में दिखाई दे रहा है। और किसी बात को लेकर अकस्मात मानसिक तनाव लंबे टाइम तक बना रहा है, बनने की योग कल दिखाई दे रहे हैं। कल के दिन पूर्व दिशा में आपको भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा लगन से चतुर्थ में रहेंगे और चंद्रमा अपने घर को देखेंगे, अपने नक्षत्र में रहेंगे। 11 बजे के बाद का जो टाइम रहेगा वो आपके फेवर में आ जाएगा, और कार्य व्यवसाय को लेकर कई रुके हुए कार्य को आप पूरा कर पाइएगा। कोई बड़ा डिसीजन भी अगर लेना हो तो कल आप ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। जीवन साथी कह लिया जाए या बिजनेस पार्टनर कहा जाए, वो दोनों ही आपको कल साथ देने वाले होंगे और आप ऊर्जा से परिपूर्ण भी रहेंगे। लेकिन धन के आगमन में अभी भी कुछ कठिनाइयाँ दिखाई दे रही है, और भाग्य कल के दिन आंशिक रूप से ही साथ देगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी दूरी बनाकर चलिएगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल का दिन जो रहेगा वो गले में कुछ अकस्मात इन्फेक्शन हो जाना और साथ में कुछ एसिडिटी की परेशानियों से, यानी स्वास्थ्य को लेकर कल चिंता की स्थिति ज़रूर बन रही है, लेकिन कुछ अच्छे कार्य भी यहाँ पर होंगे। आत्मविश्वास जो चला गया था वो वापस आएगा, और साथ में आपके जो इनकम के स्रोत हैं वो बढ़ेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, और जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध मधुर होंगे। लेकिन अभी भी सर में दर्द होना या सर में भारीपन ये लगा रहेगा। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का दिन चंद्रमा की जो उपस्थिति है लगन से द्वितीय भाव में रहेगी, और चंद्रमा आपके अष्टमेश होकर द्वितीय घर में जाएंगे, तो कुछ ना कुछ परेशानी आपको धन के अर्जन में कराएंगे, और साथ में परिवार में विवाद होना, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना कल के चार्ट में दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। 11 बजे के बाद थोड़ी राहत मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद पुनः परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा भाग्य का साथ कल के दिन आंशिक रूप से मिलेगा। शेयर सट्टा से दूरी बनाकर रखिए। वाहन चलाते समय कल के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल का दिन जो रहेगा मिश्रित रहेगा। एक तरफ जहां पर कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी, आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ अकस्मात अनचाही यात्रा पर आपको निकलना पड़ सकता है, या अकस्मात कोई ऐसा धन खर्च करना पड़ सकता है जिसके बारे में आप सोच नहीं पाए होंगे। अकस्मात एक बड़ा धन खर्च का इंडिकेशन कल के दिन आ जाएगा, और साथ में इस समय जीवन साथी आपको सहयोग देंगे, और कोई भी कार्य करने से पहले मित्र या किसी सलाहकार से आपको सलाह ज़रूर लेकर कार्य करना चाहिए इंपॉर्टेंट कार्यों के लिए।
कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा की उपस्थिति लगन से द्वादश रहेगी, तो अकस्मात हाइपर एसिडिटी का बनना, और साथ में गुप्त शत्रु कल के दिन हावी रहेंगे, यानी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा और गुप्त शत्रु भी कल के दिन हावी रहेंगे। लेकिन दो चीज़ें जो रहेंगी वो आपके पक्ष में रहेंगी। एक तो अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आपके फेवर में आ सकता है, और दूसरा भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होंगे। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आपको भी बरतनी चाहिए। इसके अलावा अंतिम लगन की बात किया जाए मीन लगन में, तो मीन लगन में चंद्रमा की उपस्थिति लगन से एकादश स्थान पर होगा, और अपने घर में अपने नक्षत्र में बैठकर जब देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ेगा, या प्रेम प्रसंग में कोई रुकावट चल रही थी तो वो रुकावट खत्म हो जाएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। थोड़ी सी कानों में दर्द होना या राइट हैंड में चोट लगने की शिकायत भी कल के दिन में देख पा रहा हूँ, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर चीज़ें ठीक रहेंगी। वैसे भी गोचर में जो चीज़ें बन रही हैं उसके हिसाब से आपके धार्मिक अनुष्ठानों में कुछ ना कुछ विघ्न ज़रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो विष्णु भगवान की आराधना करते ही हुए ही आपको कोई काम करना चाहिए, और कल के दिन अगर आप चाहिए तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकले। ये था कल अर्थात 4 जनवरी को कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का दिन। अगर आपके मन में भी कोई ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।